हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ईशानी और मैं आज आप लोगों के लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर वापस आ चुकी हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो प्लीज़ अभी से अपने पेन पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि आप इस वीडियो से कुछ सीख सकें। इस वीडियो के 3 पार्ट्स बनेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर ऑल द 3 पार्ट्स। जब आप हमारी वीडियो एंड तक देखेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे, सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड एंड लाइक सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम करने वाले हैं सेंटेंस, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम कुछ भी बोलते हैं, लिखते हैं, वो सब इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस होता है। तो ये सेंटेंसेस होते क्या हैं, तो आइए हम इसको देखते हैं। सेंटेंसेस क्या होते हैं? हम यूजुअली अगर किसी से पूछे सेंटेंस क्या होता है तो वो कहते हैं सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आइए हम इसके लिए एक चीज देखते हैं। डॉग स्टिक द कैचेस द, डॉग स्टिक द कैचेस द। अब ये जो 4-5 वर्ड्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बिकॉज इन्हें मैंने एक साथ लिख दिया है। तो क्या मैं इन्हें सेंटेंस कह सकती हूँ? नहीं। वाई? बिकॉज इसको पढ़ने पर मुझे किसी चीज़ का कोई मीनिंग समझ में नहीं आता। अगर मैं इसे वैसे हिंदी में बोलूँ तो कुत्ता, स्टिक द कैच द, मतलब कुछ नहीं समझ में आया। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम इसके नीचे वाला नेक्स्ट सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस देखें, द डॉग कैचेस द स्टिक, कुत्ता स्टिक को पकड़ता है। सो दिस इज अ प्रॉपर सेंटेंस। ये हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस है जिसमें एक मीनिंग है। वो हमें कन्वे कर रहा है कि देयर इज अ डॉग और वो कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है वो बताता है। So now let's come to what is a sentence. A sentence is a group of words which has a proper meaning. तो हम ये भी कह सकते हैं a group of words plus it should be meaningful, यानी उससे हम कुछ कन्वे कर पाए। अगर हम ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स लेकर बोलते चलेंगे, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, तो then there is no use of those group of words. ठीक है, आइए हम इसके 2 और एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे समझते हैं। द बॉय इज रीडिंग अ बुक, लड़का बुक पढ़ रहा है। सो दिस आई कैन कंसिडर एज अ प्रॉपर सेंटेंस, एज अ प्रॉपर सेंटेंस। इट इज अ प्रॉपर सेंटेंस। वी आर गोइंग आउट, हम बाहर जा रहे हैं। तो जब मैंने ये 2 सेंटेंसेस बोले, मैं क्या बताना चाहती हूँ उसका मीनिंग कुछ हद तक मैंने दूसरे आदमी के दिमाग में क्लियर कर दिया। सो दीज आर कॉल्ड सेंटेंसेस। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस: अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट is having a proper meaning is called a sentence. There are some features of a sentence जो हम देखते हैं। A sentence always begins with capital letters. It always begins with capital letters. तो आप यहाँ देखेंगे, बोर्ड पर भी आप देखेंगे, मैंने कहीं पर भी सेंटेंस शुरू किया है, जैसे कि ये सेंटेंस या फिर ये सेंटेंस या फिर ये सेंटेंस। तो हर एक में जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल है, बड़ा है। तो वी पुट अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाउ हमारी एंडिंग कैसी होती है सेंटेंस की? अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, ये छोटा सा जो डॉट होता है जिसे हम डॉट या पीरियड भी कहते हैं, फुल स्टॉप, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इन सम सर्कमस्टांसेस अ सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन मार्क वहां लगता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। एंड ऑल्सो इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हम ये 3 मार्क्स होते हैं जिन्हें यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट और एंड अ सेंटेंस। नाउ फुल स्टॉप तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ लगता है। क्वेश्चन मार्क जब हम कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क।
एक्सक्लेमेशन मार्क जब हम किसी को एक सरप्राइज फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं तब। इन 3 चीज़ों को और क्लियर करने के लिए हमारा सेकंड पार्ट देखना मत भूलिए, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में क्लियर करूंगी कि कहाँ पर क्वेश्चन मार्क और कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं वो 2 चीज़ें क्या हैं। टू फॉर्म अ सेंटेंस या एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें पहले तो एक पर्सन या थिंग का नाम चाहिए जिसके बारे में हम उस सेंटेंस में बताएंगे। तो हम एक नाम लेते हैं ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, और ये जो नाम हम लेते हैं जिससे हमारा सेंटेंस शुरू होता है या जिसके बारे में हम सेंटेंस में आगे बताते हैं, उस पर्सन और थिंग के नाम को हम सब्जेक्ट कहते हैं। इन अ सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हम सेंटेंस में आगे बताने वाले हैं। तो दूसरी चीज़ जो हम सेंटेंस फॉर्म करते टाइम लेते हैं वो होती है वी टेल समथिंग अबाउट द पर्सन और द थिंग। यानी हमने एक नाम ले लिया एक पर्सन का या चीज़ का, अब उसके बारे में कुछ बताना, क्या कर रहा है या कैसे कर रहा है, जब वो हम बताते हैं तो वो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बनता है। अब वो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट यानी जब हम बता रहे हैं कि हमने एक नाम लिया, यानी एक सब्जेक्ट लिया, एक पर्सन का नाम, चीज़ का नाम, एनिमल का नाम लिया, और हम उसके बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं, कोई भी चीज़, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। जब हम ये चीज़ बताते हैं तो हम उसके सब्जेक्ट के प्रेडिकेट को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हुआ क्या, जो नेम हम ले रहे हैं, नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, जो हमने नाम लिया जिसके बारे में हम सेंटेंस में बताएंगे, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ जो हम बता रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, जो हम बता रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। सो दैट इज द प्रेडिकेट। इसको और क्लियर करते हैं थ्रू द एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, रानी बेक्ड अ केक फॉर मी। अब इस सेंटेंस में ये जो रानी है ये नेम ऑफ अ पर्सन है, ये एक लड़की का नाम है, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। तो रानी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमें पता है हमने रानी का नाम लिया है। अब बेक्ड अ केक फॉर मी, रानी ने क्या किया, मेरे लिए एक केक बेक किया। तो ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जिसे मैंने पैरेंथेसिस में डाला है, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, क्योंकि इसमें हमने ये बताया कि रानी यानी हमारे सब्जेक्ट ने क्या किया और किसके लिए किया। सो वी हैव टोल्ड समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में और चीज़ें बताई। सो दैट इज द प्रेडिकेट। ये हमारा सेकंड पार्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉय स्टूड ऑन द टेबल। यहाँ पर जो बॉय है, द बॉय यानी लड़का, हमने एक नाम ले लिया लड़का, द बॉय स्टूड ऑन द टेबल। अब वो लड़का क्या कर रहा है, ही स्टूड ऑन द टेबल, यानी वो टेबल पर खड़ा हुआ है या खड़ा हुआ है, ठीक है। सो हमने कहा वो टेबल पर खड़ा हुआ है, तो ये जो स्टूड ऑन द टेबल है ये हमारा प्रेडिकेट बनता है। प्रेडिकेट यानी समथिंग दैट इज टेलिंग अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट, जो नाम हमने लिया उसके बारे में हमें और बता रहा है, वो है प्रेडिकेट। अब एक वर्ड मैं यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब ये जो वर्ड है ऑब्जेक्ट, हम अक्सर प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं। मैंने कई बार ये चीज़ नोट की है कि अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो हम टेक्निकली प्रेडिकेट की डेफिनेशन या प्रेडिकेट के बारे में बता देते हैं, बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की क्या पोजीशन होती है या फिर वो कहाँ रखे जाते हैं।
माई टीचर टीचर्स अस वेल। अब इस सेंटेंस में माई टीचर जो वर्ड है, माई टीचर, वो एक नाम है, मेरी टीचर, मेरी अध्यापिका या मेरे अध्यापक। सो दैट इज अ नेम। तो यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि जो नेम इन द सेंटेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो ये जो नेम है ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। टीचर्स अस वेल, वो क्या करती हैं, हमारी जो टीचर हैं वो क्या करती हैं, टीचर्स अस वेल, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। यूजुअली एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है और प्रेडिकेट उसको फॉलो करता है, यानी उसके बाद आता है। जैसे कि हम इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं, माई टीचर टीचर्स अस वेल, तो माई टीचर नाम पहले आया और फिर हमने बताया कि हम उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, टीचर्स अस वेल, राइट। लेकिन ओकेजनल केसेस में ये, वैसे तो हमारा रूल जो चलता है वो यही चलता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये रूल चलता है। बट ओकेजनल केसेस में, कई अलग तरीके से लिखने के केसेस में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हेयर कम्स द गेस्ट। नाउ अब यहाँ पर जो हम हेयर यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं, ये हेयर इज नॉट अ नेम, ये किसी का नाम नहीं है, तो इसलिए हम इसे सब्जेक्ट नहीं मान सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड द गेस्ट, गेस्ट जो है वो है मेहमान, तो गेस्ट एक नाम है, मेहमान वो एक सब्जेक्ट है, वो एक नाम है जो हम ले रहे हैं। तो हमने क्या हो रहा है वो पहले बता दिया और कौन उसको कर रहा है वो बाद में बता दिया। सो दिस इज नॉट इनकरेक्ट, ये भी एक सही तरीका है। ओकेजनल केसेस में मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन चेंज हो सकती है। यूजुअल केसेस में सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट उसके बाद आता है, सब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट उसके बाद आता है, उसको फॉलो करता है। बट इन एक्सेप्शनल केसेस या ओकेजनल केसेस में हम पहले प्रेडिकेट लिखकर फिर सब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं, पहले प्रेडिकेट लिखकर फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे हियर कम्स द गेस्ट, ये हमारे गेस्ट, यहाँ आए हमारे गेस्ट, ठीक है। तो हमने ये कहा गेस्ट हमारे सब्जेक्ट हैं, तो हमने उन्हें लास्ट में लिखा है। In the city lived a blind man. In the city lived a blind man. तो एक blind man है, ये एक नाम है, blind man एक नाम है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। वो कहाँ रहते हैं, इन द सिटी। तो हमने कई बार हम जब स्टोरीज रीड करते हैं तो स्टोरीज ऐसे बिगिन होती हैं, इन अ सिटी लिव्ड अ किंग या इन अ जंगल लिव्ड एन एनिमल और अ लायन, जैसे ऐसे। तो ये एक दूसरा तरीका है, हमने सब्जेक्ट लास्ट में लिखा और उसके बारे में पहले बताया। नाउ फ्रॉम द फॉरेस्ट केम अ डियर, फ्रॉम द फॉरेस्ट केम अ डियर, हमने डियर इज द नेम ऑफ एन एनिमल, ये नेम है, ये हमारा नेम है, तो हम डियर के बारे में एक्स्ट्रा बता रहे हैं, डियर के बारे में और बता रहे हैं। तो डियर, गेस्ट, ब्लाइंड मैन, डियर, ये तीनों जो हम सेंटेंसेस देख रहे हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। और कुछ केसेस में हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बाद भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने सीखा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की ज़रूरत होती है हमें एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। सब्जेक्ट क्या है, हमारा नेम है जिसके बारे में हम पूरे सेंटेंस में बताएंगे और जो हम बता रहे हैं वो प्रेडिकेट में आता है। तो आइए अब हम इस प्रेडिकेट को और डिटेल में समझते हैं। प्रेडिकेट के दो और पार्ट्स होते हैं, यानी प्रेडिकेट के अंदर जो हम प्रेडिकेट सेंटेंस का लेते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। नाउ अगर हम इसी एग्जाम्पल को ले लें, माई टीचर टीचर्स अस वेल, तो ये जो माई टीचर यहाँ पर है ये मैंने आपसे कहा है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये नाम है, टीचर, मेरी टीचर, वो एक नाम है। अब इनके बारे में हम आगे सेंटेंस में बता रहे हैं, तो ये पूरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमने कहा था कि ये हमारा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट, हमारे प्रेडिकेट में हमारा वर्ब कैसे आया, टीचर क्या करती है, उसका क्या एक्शन है, व्हाट इज शी डूइंग, यानी कि हमारी टीचर टीचर्स, मेरी टीचर पढ़ाती है, पढ़ाना एक एक्शन है, वो काम कर रही है, तो वो एक वर्ब हो गया। तो हमने देखा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आया।
अब वर्ब के बाद यहाँ पर लिखा है अस वेल, तो ये जो हमारा अस है, ये जो हमारा अस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज द थिंग जिसको हम, जिसके बारे में हमने कुछ, मतलब एक तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, एक एक्शन हो रहा है, जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जिसके ऊपर हो रहा है या जिसके लिए किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हम इसे कैसे समझते हैं? सब्जेक्ट वो नाम है जो, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बता रहे हैं, और जिस चीज़ के लिए सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है वो चीज़ या वो नाम, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो टेक्निकली जो हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों ही नेम्स होते हैं, वो हम उन दोनों के लिए नेम्स यूज़ करते हैं। अब नेम्स में हमें ये याद रखना है कि जो नेम कुछ कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है, और जिसके लिए कर रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है। आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया रीड्स अ बुक। अब यहाँ पर रिया एक बुक पढ़ रही है। रिया जो है ये हमारे सब्जेक्ट है, रिया जो है ये हमारी सब्जेक्ट है। अब जो रिया को हम अगर बोलते हैं, रिया एक नाम है और ये इस पूरे सेंटेंस में जो भी बताया जा रहा है वो उस चीज़ को कर रही है। सो रिया इज द सब्जेक्ट ऑफ आवर सेंटेंस। रिया क्या कर रही है? रिया रीड्स, रिया रीड्स। तो ये जो रीड्स है ये हमारा वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन है, वो कर रही है, पढ़ रही है। सो रीड्स अ बुक, वो क्या पढ़ रही है? दैट इज अ बुक, अ बुक। तो ये जो बुक है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप देख सकते हैं बुक भी यहाँ पर एक नाम ही है, इट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग। तो रिया पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? बुक पढ़ रही है। सो रिया रीड्स अ बुक, यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आया। लेट्स राइट डाउन अनदर एग्जाम्पल इसी को समझने के लिए। स्नेहा इज गोइंग टू द पार्टी। स्नेहा पार्टी में जा रही है। हमने इस सेंटेंस को लिया। इस सेंटेंस में ये जो हमारी स्नेहा है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी इसके बारे में हम पूरे सेंटेंस में आगे बताएंगे। इज गोइंग टू द पार्टी, ये पूरा हमारा क्या हो गया? ये पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो अब इस प्रेडिकेट के हिस्से करते हैं और देखते हैं इस प्रेडिकेट में क्या क्या है। देखिए प्रेडिकेट में पहला वर्ड है इज गोइंग। इज गोइंग जो है ये हमारे एक एक्शन के बारे में बताता है, एक क्या कर रही है। स्नेहा क्या कर रही है? स्नेहा इज गोइंग। तो ये हो जाता है हमारा वर्ब, ये हो जाता है हमारा वर्ब, यानी वो वर्ड जो हमें क्या हो रहा है या क्या करा जा रहा है उसके बारे में बताए, एक्शन के बारे में। उसके बाद हमें बचता है टू द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है पार्टी, ये वर्ड जो है पार्टी, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये भी एक नाम है, किसी ओकेजन के या किसी इवेंट का नाम है पार्टी। उस इवेंट में स्नेहा जा रही है, तो स्नेहा जा रही है, कहाँ जा रही है? पार्टी में जा रही है। हमने जब इसे नेम दिया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। सो हमारे सेंटेंस में अगर हम देखें ब्रॉडली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। और हमारा प्रेडिकेट दो चीज़ों से बना है, एक है वर्ब और दूसरा है ऑब्जेक्ट। अगर आपको इस पूरे सेशन में बताई हुई चीज़ों में से किसी भी चीज़ में कोई डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में नीचे पोस्ट कीजिए ताकि हम उसको रिप्लाई कर सकें। आपको एक वर्कशीट का लिंक भेज दूंगी मैं, जिसमें आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे टू क्लैरिफाई वट एवर आई हैव टॉट इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो के मैंने आपसे पहले ही कहा था 3 पार्ट में ये वीडियो बनेगी, तो इसके 2 और पार्ट्स आने बाकी हैं। तब तक आप इस पार्ट के अपनी सारे डाउट्स क्लियर कीजिए
Until then, myself signing off. Bye, take care, Jai Hind.